छोटे से गांव अमरपुर में रहने वाला राघव बहुत ही डरपोक बालक था। उसकी उम्र 12 साल थी, पर उसका दिल उससे भी छोटा लगता था। ऊंची आवाज सुनते ही वो सहम जाता, अंधेरे में अकेला चलने से डरता और स्कूल में सवाल पूछने से भी कतराता। अगर कोई उसे जरा सी डांट भी देता तो उसकी आंखें भर आतीं। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो डरपोक आ गया, इससे तो मुर्गी भी बहादुर होगी। राघव चुप रहता। उसे बुरा लगता, पर वो कुछ कह नहीं पाता। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थीं। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, पर राघव का डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने राघव से एक सवाल पूछा। राघव को जवाब आता था, लेकिन पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गईं। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे और वो सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बैठ जाओ, मास्टर जी ने निराश होकर कहा। उस दिन राघव बहुत रोया। शाम को वो गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जा बैठा। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी हो चली थी। तभी उसने देखा, नदी किनारे एक बूढ़े साधु बाबा बैठे थे। सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और चेहरे पर गहरी शांति। राघव चुपचाप पास ही बैठ गया। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, आंखों में इतना डर क्यों छिपाए बैठे हो? राघव चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके डर को सीधे देख लिया था। बाबा, मुझे सब कुछ डराता है, राघव बोला। लोग, अंधेरा, बोलना, मैं कमजोर हूं। साधु बाबा ने नदी की ओर इशारा किया। इस नदी को देख रहे हो? हाँ बाबा। क्या ये नदी कभी पहाड़ से डरती है? राघव ने सिर हिलाया। नहीं। क्या ये पत्थरों से डरती है? नहीं। साधु बाबा बोले, फिर भी देखो, रास्ते में कितनी ही रुकावटें आती हैं, पर नदी रुकती नहीं, बहती रहती है। बहते बहते ही वो रास्ता बना लेती है। राघव ध्यान से सुन रहा था। डर भी ऐसे ही होता है बेटा, साधु बाबा ने कहा। जो रुक जाता है वो हार जाता है, जो आगे बढ़ता है डर खुद पीछे रह जाता है। राघव ने धीमे से पूछा, लेकिन बाबा मैं डर को हराऊं कैसे? साधु बाबा ने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई। इसे तोड़ो। राघव ने लकड़ी पकड़ी, पर डर से हाथ ढीले पड़ गए। वो तोड़ नहीं पाया। अब आंखें बंद करो, साधु बाबा बोले, और सोचो कि तुम सबसे बहादुर हो। डर तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। राघव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाई। लकड़ी चटक की आवाज के साथ टूट गई। राघव की आंखें चमक उठीं। साधु बाबा मुस्कुराए। देखा, ताकत पहले से ही थी, कमी सिर्फ विश्वास की थी। उस दिन साधु बाबा ने राघव को 3 बातें सिखाईं। डर से भागो मत, उसका सामना करो। गलती करना कमजोरी नहीं, कोशिश न करना कमजोरी है। हर दिन एक छोटा डर जरूर जीतना। अगले दिन से राघव ने साधु बाबा की बातें अपनानी शुरू कर दीं। पहले दिन वो अकेला अंधेरे रास्ते से घर गया। दिल तेज धड़क रहा था, पर वो रुका नहीं। दूसरे दिन उसने स्कूल में हाथ उठाकर सवाल पूछा। आवाज कांप रही थी, पर सवाल पूरा था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई। भाषण प्रतियोगिता। मास्टर जी ने राघव का नाम लिखा। पूरा गांव हैरान। राघव डर गया। वो उसी नदी किनारे साधु बाबा को ढूंढने गया, पर बाबा वहां नहीं थे। बस वही टूटी लकड़ी पड़ी थी। राघव को बाबा के शब्द याद आए, जो रुक जाता है वो हार जाता है। प्रतियोगिता वाले दिन राघव मंच पर खड़ा हुआ। पैर कांप रहे थे, पर उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं बहादुर हूं। उसने बोलना शुरू किया, पहले धीरे, फिर साफ और मजबूत आवाज में। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राघव ने पहला पुरस्कार जीता। शाम को वो नदी किनारे गया और आसमान की ओर देखकर बोला, बाबा, मैंने डर को नहीं, खुद को जीत लिया। हवा चली, नीम के पत्ते सरसराए, मानो साधु बाबा कह रहे हों, बहादुरी डर के ना होने का नाम नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है।